हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेयर 26। मेरे चैनल चेयर 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टिश्यूज के 10 यूजेस, क्या उससे ज़्यादा यूजेस बताने वाली हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ एक फेशियल टिश्यू बॉक्स, जो कि 2 प्लाई 100 शीट्स का बॉक्स है, केयर एंड मेड का। और 80 रुपीज़ का है। इसमें 100 शीट्स हैं, तो 80 पैसा पर शीट पड़ी इसकी। तो शुरू करते हैं। पहले इसको हम खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि ये टिश्यूज हैं कैसे। तो ये इस तरह के टिश्यूज हैं। यहाँ पे एक पॉली कवर भी है और इसके अंदर ये इस तरह के टिश्यूज हैं। ये तो ये टिश्यू हैं। ये देखिए इनकी क्वालिटी, ये इस तरह के हैं। तो अब बात करते हैं इनके जो यूजेस हैं उनकी। तो इसको मैं अंदर कर दे रही हूँ वापस। और अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो ये टिश्यूज हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए 2 प्लाईज है, इसमें बहुत ही थिन प्लाईज है, 2 है ये। तो जो इसका फर्स्ट यूज ये है कि जैसे जो ये फेशियल है, तो फेशियल के लिए तो आप यूज करेंगे ही। जो फर्स्ट यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके पास टी कोस्टर नहीं है और आपको ये लग रहा है कि आपने अपना जो ड्रिंक है वो आपने रख दिया वहां पे, तो स्टेन्स पड़ सकते हैं। तो आप तुरंत इन्हीं टिश्यूज को यूज करके इनको फोल्ड करिए और एज अ टी कोस्टर आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट यूज हो गया कि आपके पास अगर टिश्यूज हैं और आप टी कोस्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं ताकि फर्नीचर पे स्टेन्स ना लगे। सेकंड जो यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके पैरों में बहुत पसीना आता है, आपके शूज के अंदर पूरा गीला हो जाता है, आप जूते पहनते हैं, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके और आप अपने शूज के अंदर बिछा लीजिए। तो ये आपके जो पैर का पसीना है वो पूरा आपका सोखेगा। और फिर आपको जैसे आपको लगे कि हाँ ये पूरा भीग चुका है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। और वैसे क्या होगा, शूज आपका पूरा भीग जाएगा तो आपको पूरा शू सुखाना पड़ेगा। और ये आप अंदर रख लेंगे तो आपका जो भी पैर का पसीना है वो इसमें सूख जाएगा। और तो एक और यूज है, थर्ड यूज, वो ये है कि आप अगर इसको, जैसे आपका जूता कहीं काट रहा है, तो जिस जगह पे वो आपको इंजर कर रहा है, आप उस जगह पे इस टिश्यू को फोल्ड करके, चाहे पीछे ज्यादातर जहाँ हील्स होते हैं वहां पे शूज बाइट होती हैं, तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, या अंदर की तरफ यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। तो ये आपको पैर कटने से भी बचा लेगा जूते से। तो फिर अब फोर्थ बताते हैं। फोर्थ यूज ये है कि आप अगर ऑयली फेस से परेशान है, आपका फेस बहुत ऑयली है और आपके पास ब्लॉटिंग शीट्स खत्म हो गई हैं फेशियल ऑयल रिमूव करने के लिए, तो आप इसको एज अ ब्लॉटिंग शीट भी यूज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ यूज है ईयर प्लग। अगर मान लीजिए आपका कान बहता है और आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके, थोड़ा सा फाड़ के, इस तरीके से थोड़ा सा फाड़िए ये, और इनको फोल्ड करके आप अपने कान में इतना लगाइए कि ये पूरा अंदर ना चला जाए। इस तरीके से सावधानी से, जैसे आप कॉटन बॉल लगाते हैं उस तरीके से आप फोल्ड करके इसको अपने कानों में प्लेस कर सकते हैं, ताकि आपका जो कान बह रहा है उस टाइम मौके पे आपके लिए कॉटन का काम करे। सिक्स्थ यूज है वो है कि अगर आपके पास किचन रोल खत्म हो गया है, तो एज अ ब्लॉटिंग पेपर, जैसे ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है, किसी भी आप फ्राइड रेसिपी बना रहे हैं, तो ब्लॉटिंग शीट की तरह आप किचन में भी यूज कर सकते हैं। सेवंथ जो यूज है इसका वो है, अगर आपको बहुत पतला, जैसे धूल जैसी कूड़ा है उसको उठाना है, डर्ट उठाना है, तो इसको सिंपली थोड़ा सा वेट करिए, हल्का सा स्प्रे करके वेट करिए और इसको उस पे सरफेस पे ऐसे बिछा दीजिए।
और वेट करने पे, इसको हल्का सा वेट करने के बाद जब सरफेस पे आप बिछा देंगे तब इसको इस तरीके से उठाइए और आपकी सारी जो डस्ट है वो इस पेपर में आ जाएगी, इस टिश्यू में आ जाएगी। तो ये हो गए 8 यूजेस। 9th यूज इसका ये है कि अगर आप पेंटिंग करते हैं यानी वाटर कलर आप यूज करते हैं, तो वाटर कलर में ये अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं कि वाटर कलर में पानी अधिक हो जाता है या ब्रश पे आपके ज्यादा पेंट आ जाता है या ज्यादा कलर आ जाता है या बहुत वाटरी कलर आ जाता है। तो उसके लिए भी आप अपने पेंटिंग के टाइम पे इस पे ब्रश टच करके आप उसको, उसका वाटर जो है जितना आपको चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी का कर सकते हैं, या फिर उसमें डिप करके आप उसमें का वाटर रिमूव कर सकते हैं। तो हो गया 9th यूज। 10th यूज इसका है कि अगर आपके पास टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें प्रिंट बना हो, जैसे यहाँ पे इसमें प्रिंट बना हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा प्रिंट के आते हैं टिश्यूज। अगर इस तरह के हैं, आप इस पे सिंपली नेल पेंट लगाइए। नेल पेंट लगाने के बाद इसको नेल्स के आकार का आपने काट लीजिए और काट लेने के बाद इसको इस पे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा के ये कटिंग को इस पे फिक्स करिए, अगेन टॉप कोट लगा दीजिए। तो आपके नेल्स पे एक बहुत ही बढ़िया एम्बोस्ड डिजाइन बन जाएगा नेल पेंट का। बहुत ही बढ़िया एम्बोस डिजाइन बनेगा जिस तरह का आपके टिश्यू में प्रिंट होगा। इस टिश्यू में ज्यादा प्रिंट नहीं है, थोड़ा सा ही एम्बोस प्रिंट है, लेकिन मेरे पास और भी ऐसे टिश्यूज हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा बढ़िया एम्बोस्ड डिजाइन है। तो आप उस टिश्यूज को एज अ नेल आर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका 10th। और उसके बाद मेरे पास अभी और भी यूजेस हैं। तो अगर आप मान लीजिए फोटो क्लिक कर रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके पास सॉफ्ट लाइट नहीं है, सॉफ्ट लाइट बॉक्स नहीं है, तो आप अपनी लाइट के सामने इसको लगा के, आप अपनी लाइट के सामने इसको लगा देंगे तो ये आपको जो सॉफ्ट लाइट बॉक्स का इफेक्ट देगा। ये एक ट्रेस पेपर की तरह काम करेगा, बटर पेपर की तरह काम करेगा, जैसे कि आपको, जिससे कि आपको वीडियो शूट के लिए सॉफ्ट लाइट मिल जाए। नेक्स्ट है जो 12th यूज है वो ये है कि अगर आप च्युइंगम खाते हैं, आपकी ये गंदी आदत है कि आप च्युइंगम खाते हैं और लोग आपसे परेशान है कि आप च्युइंगम इधर उधर फेंक देते हैं, तो आज के बाद से इस तरह का टिश्यू रखना भी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी अपना गम जो है डिस्पोज करना हो, आप थोड़ा सा इस तरह से टिश्यू लीजिए और इसमें अपना गम निकाल के, च्युइंगम निकाल के इसको रैप करके तब आप डिस्पोज करिए। उससे ये जो च्युइंगम है ये आपके ना डस्टबिन में चिपकेगा, ना आप जहां कहीं जमीन पे भी फेंकेंगे तो जमीन पे भी आपके शूज या स्लीपर्स या फर्श पे कहीं पे भी नहीं चिपकेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया यूज है गम डिस्पोज करने के लिए जो लोग च्युइंगम खाते हैं। जो नेक्स्ट यूज है, 13th यूज है मेरे पास, वो है डोर हैंडल को कवर करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने घर में अकेले हैं और आप फेशियल्स या इस तरह का कोई भी ऑयल वर्क घर में कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं तेल वाला, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हम जब उन तेल के हाथ से हैंडल को पकड़ते हैं तो वो हैंडल्स जो है ऑयली हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद वहां पे एक डस्ट की लेयर जमा हो जाती है। तो आपको चाहिए कि इस तरह के जो टिश्यू हैं वो आप अपने डोर हैंडल पे इस तरीके से लपेट के और एक टेप से चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी डोर हैंडल्स को टच करेंगे तो जो ऑयली पार्ट है, जो भी आपका हैंड का ऑयल है, इस टिश्यू में ही लगेगा, आपके डोर हैंडल पे नहीं लगेगा और उसकी खूबसूरती उसी तरह रहेगी। और कुछ दिन बाद ये टिश्यू निकाल फेंक दीजिए, या अगर उसी दिन आपका ऑयल का काम खत्म हो गया है तो आप इसको फेंक दीजिए, या आप इसको उस समय भी जब आपके यहाँ पुताई या किसी तरह की मजदूरी या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस टाइम भी आप अपने जो हैंडल्स वो लोग यूज करने वाले हैं उन हैंडल्स को इससे कवर कर दीजिए, ताकि आपके यहाँ के हैंडल्स खराब ना हो। तो ये रहा 13 यूज। और एक जो यूज इस समय बहुत जरूरी है कि इस समय आपको ज्यादातर डिस्पोजेबल
नैपकिन ही यूज करनी चाहिए। तो इस तरह के टिश्यूज ही यूज करिए ताकि आप इसको यूज करने के बाद रीयूज के लिए कहीं ना रखें, ताकि इन्फेक्शन जो है एक इंसान का इन्फेक्शन दूसरे को हो। तो इस तरह के जो डिस्पोजल टिश्यूज हैं उन्हीं को यूज करिए। यूज करने के बाद उनको एक जगह पॉली बैग में या कहीं डस्टबिन में एक ही जगह रखिए, उसके बाद में उसको जला के उसको खत्म कर दीजिए। तो ये सारे यूज थे मेरे पास टिश्यूज के। मैंने लगभग 13-14 यूजेस आपको गिनाए हैं। तो आपको मेरे ये टिश्यू के यूजेस अगर अच्छे लगे हों और आपके काम के हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये था आज का वीडियो। अगले फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।